Hello students, hope you all are fine at your places. So students, आप सबको पता है कि हमने अपने चैप्टर 12 को शुरू किया हुआ है और लास्ट वीडियो में हमने ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग तक अपने टॉपिक्स को किया था. नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑनलाइन बैंकिंग एंड इट्स बेनिफिट्स. सो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग का कंसेप्ट भी हमने पहले पढ़ा है. ऑनलाइन बैंकिंग मीन्स इज़ अ मैथड ऑफ परफॉर्मिंग ट्रांजेक्शन्स एंड पेमेंट ओवर इंटरनेट थ्रू द सिक्योर वेबसाइट्स और बैंक. जब आप बैंक की वेबसाइट्स के थ्रू आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करते हो या पेमेंट्स करते हो इंटरनेट के थ्रू, तो उसे आप कहेंगे ऑनलाइन बैंकिंग. This facility is very useful especially for banking outside banking hours and banking from anywhere. तो इस फैसिलिटी को आप कहीं भी हों आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप बैंक के बाहर हैं या चाहे आप किसी और भी प्लेस पर हैं जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल हो, तो आप वहाँ ऑनलाइन बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं. अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं देखिए यहाँ पर. फर्स्ट पॉइंट इज़ 24/7 अकाउंटेंट सर्विसेज है. 24 आवर्स आपको इंटरनेट के थ्रू आप ऑनलाइन बैंकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं. स्पीड एंड एफिशिएंसी, स्पीडली काम होता है और एफिशिएंटली भी काम होता है. ऑनलाइन बिल पेमेंट भी आप कर सकते हो और लो ओवरहेड कैन मीन हायर इंटरेस्ट रेट्स, और इसमें आपके जो खर्चे हैं वो भी कम होते हैं. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, टेक्नोलॉजी इश्यूज़. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज़ कई बार स्टूडेंट्स जो होता है कि टेक्नोलॉजी न्यू आई होती है, तो हम में से आधी पॉपुलेशन को टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होती, तो ये कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी इश्यूज़ भी अराइज हो जाते हैं. कई बार आपका इंटरनेट स्टॉप हो गया या कई बार आपका पीसी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इस तरह से भी कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं. सेकेंड इज़ सिक्योरिटी इश्यूज़. आपका जो बैंकिंग सिस्टम है या आपके जो अकाउंट्स है वो कई बार सिक्योर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आपसे कुछ भी गलत होता है तो आपके अकाउंट्स की हैकिंग होने के पूरे चांसेस होते हैं. इनएफिशिएंट एट कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स, जब आप ट्रांजेक्शन्स अपनी कम्प्लेक्स कर रहे हो उस मायने में ये इनएफिशिएंट है. एंड नो रिलेशनशिप. देन ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज. अब स्टूडेंट्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज तो जैसे बहुत होती हैं विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 8.5% एवरी ईयर, और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं कुछ इंडिया में लाइक इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग मीन्स ऑनलाइन बैंकिंग, जो हमने प्रीवियस टॉपिक अपना किया है. बिल पेमेंट्स आप कर सकते हो, ई ब्रोकरेज के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. तो ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज में ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ई ऑक्शन. सो स्टूडेंट्स, हमने ई ऑक्शन के बारे में भी पहले पढ़ा हुआ है. ई ऑक्शन क्या है? एक ई बिज़नेस है जो किस में होता है, ऑक्शनियर्स और बीडर्स में, जो एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस में आपस में डीलिंग्स करते हैं. और इसके हैं टाइप्स हैं कुछ, फॉरवर्ड ऑक्शन एंड रिवर्स ऑक्शन. और इम्पैक्ट्स क्या हैं ई ऑक्शन के, कि अपॉर्चुनिटी फॉर डायरेक्ट सेलर सेल्स फॉर सेलर्स, और इसमें सेलर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है. और फोकस प्रोडक्ट सेगमेंट्स कैन बी ऑक्शनड ऑफ. कुछ प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं जिसके बारे में ऑक्शन हो सकती है, जिसके ऊपर ऑक्शनड हो सकती है. देन थियोरेटिकली मिलियंस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स कैन बी रीच्ड. तो देखा जाए तो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो ऑक्शंस में भाग लेते हैं और जो उस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं. सो दिस इज़ द चैप्टर ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में पढ़ा है, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में पढ़ा है और ई ऑक्शंस के बारे में पढ़ा है. सो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है और आपका सिलेबस भी यहीं ख़त्म है. Thank you students for watching this video.